हेलो फ्रेंड, ज्योति क्रिएशन में आपका स्वागत है। सबको जय श्री कृष्ण, राधे राधे। देखिए, हमने ये 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर के कान्हा जी की ड्रेस बनाई है, तो आशा है आप लोगों को अच्छी लगी होगी। देखिए, इसकी चोली हमने पहले 6 नंबर की चोली हमने बना के दिखा चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर चोली कैसे बनानी है देख सकते हैं। हमने ग्रीन और पिंक कलर का बनाया है, आप अपने हिसाब से कोई भी कलर का बना सकते हैं। यहाँ हमने स्टोन लगाए हैं, आप स्टोन चाहे तो स्टोन लगाइए, मोती चाहे तो मोती लगा लीजिए। तो देखिए, बनाने में भी आसान है, बड़ी सुंदर लगती है बनाई हुई ये। तो चलिए स्टार्ट करेंगे कि इसको कैसे बनाया है। आप हमारे प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे, और पूरी वीडियो देखें तभी आपको ये समझ आएगी। तो आप चोली इसकी हमारे चैनल ज्योति क्रिएशन में जाकर 5 to 8 ज्योति क्रिएशन 5 to 8 2 में जाकर 6 नंबर की चोली उसमें देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड, ड्रेस स्टार्ट करेंगे। हमने यहाँ पे 3 कलर ले लिए, वाइट, ग्रीन, बॉटल ग्रीन है और ये पिंक। तो आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले सकते हैं, ऊन भी ज़्यादा नहीं लगती है। हमने बेबी वूल ली है क्योंकि एकदम सॉफ्ट होती है। और यहाँ पे हमने 1.75 का क्रोशिया लिया। तो अब हम पहले देखिए, लास्ट तक सब में हमने एक एक डबल क्रोशिया बना दिया। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। देखिए, अब हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए एक एक चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। और हम यहाँ पे ये जो हमारी बाँह है उसके नीचे हम आ रहे हैं। अब हम 1 2 3 4 चेन बनाएंगे। एक और 2 चेन छोड़ के तीसरी चेन में हम स्लिप सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। 1 2 3 4। फिर हम 1 2 चेन छोड़ेंगे तीसरी चेन में। इस तरह हम पूरा अपना लाइन कंप्लीट करेंगे। 2 3 4, 2 चेन छोड़ी। देखिए, इस तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। देखिए, हम लास्ट में है, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। हमारा एक कम पड़ रहा था, हमने 2 की जगह 1 छोड़ के एडजस्ट कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको निकाला। अब हम 1 2 3 देखिए पहला बनाया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पफ स्टिच बनाएंगे। देखिए, इसको इस तरह हम पकड़ते जाएंगे, नहीं तो क्या, जब हम दूसरा निकालेंगे धागा तो वो छोटा हो जाएगा। 3 देखिए, ये 4 हमने 5 बार निकाल दिए। 5 बार निकाला। इस तरह हम ये वाले को नहीं लेंगे, उसके बाद हम इस तरह से इसको लॉक करेंगे। देखिए, लॉक कर देंगे। अब हम 1 2 चेन बनाएंगे। इसी में हम वापस से एक, देखिए इसको पकड़ना ज़रूरी है, नहीं पकड़ेंगे तो देखिए इस तरह से ये छोटे बड़े हो जाएंगे। इसके लिए एक यहाँ से पकड़ेंगे, 2 3 4 या 5। इस तरह देखिए, पकड़ने से क्या है कि एक जैसे ही हो जाते हैं। इसको छोड़ेंगे। अब हम 1 2 3, जब हम 2 ये पफ बनाएंगे तब हम बीच में 2 चेन बनाएंगे। जब हम एक चेन से दूसरे में जाएंगे तो बीच में 3 चेन बनाएंगे। देखिए, 1 2 3 4 5, ये 5 बार बनाया। इस तरह निकाला और लॉक कर दिया। अब 1 2, फिर उसी में हम वापस से 1 2 3 4 ये 5 हमने 5 बार निकाला। अगर आपकी ऊन मोटी है तो आप 4 बार भी निकाल सकते हैं। देखिए कि ये लॉक किया। अब हम 1 2 3 इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए, सर्कल कंप्लीट किया और यहाँ हमने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ निकाला, बीच में से स्लिप स्टिच से ज्वाइन करके यहाँ पे हम क्रोशिया ग्रीन कलर लगाएंगे।
देखिए इस तरह से, और एक चेन बना लेंगे ताकि हमारा जो धागा है वो बराबर रहे। अब हम लंबा करके यहाँ पर देखिए एक हमारी चेन का हो गया, 2 3 4। पहले हमने 4 बार बनाया था, अब हम यहाँ 5 बार बनाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला हम इसमें बनाएंगे 1 2 3 4। आपको ध्यान देना, अगर आप यहाँ 4 डाल रहे हैं तो यहाँ 3 डालिए, यहाँ 5 डाल रहे हैं तो 4 डालिए। अब हम इसको ये वाले धागे को पकड़ के रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम निकाल लेंगे। देखिए 2 हो गए, 1 कर दिया। अब हम 1 2 3, फिर हम उसी में वापस से फिर से निकालेंगे। ये देखिए, ये जो ग्रीन धागा है उसको हम इस तरह पकड़ लेंगे। देखिए 1 2 3 4। उसके बाद नेक्स्ट में 1 2 3 4। देखिए इस तरह पकड़ा और सबको निकाल दिया। अब 1 2 3। देखिए आपको ध्यान देना कि एक एक के अंदर हमारे 2 पफ स्टिच होने चाहिए। तो यहाँ हमने 1 बनाया था, तो उसके बाद जब सर्कल कंप्लीट होगा, ये देखिए यहाँ 2 बनाए, इसमें एक ये, अब फिर वापस 1 आ गया। अब हम वापस से यहाँ पे फिर से 1 और बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4। देखिए 1 बार हो गया। अब हम यहाँ पे वापस नेक्स्ट में फिर से पफ बनाएंगे। 1 2 3 4। इस तरह हमारे 2 पफ हो गए, एक इसके अंदर एक इसके अंदर। अब यहाँ से हम इस तरह से इसको, ये 2 हो गए, लॉक कर दिए। अब हम 1 2 3, इस तरह आपको ध्यान देना कि एक एक के अंदर हमारे ये 2 पफ होने चाहिए। अब हम वापस से इसी के अंदर, यहाँ 1 पफ बनाया था, इसी के अंदर वापस से फिर से निकालेंगे। इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। देखिए हमने सर्कल कंप्लीट किया, लास्ट में हम आ गए। अब हम यहाँ पे हमने 1 पफ बनाया था, यहीं पे हमने दूसरा पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 बार बनाया। इसको इस तरह पकड़ेंगे और इस तरह से हम यहाँ निकाल देंगे और लॉक कर देंगे। 1 2 3। यहाँ हमने 3 चेन बनाई थी, वहाँ पे हम इसको यहाँ लॉक करेंगे। ये देखिए इस तरह से लॉक कर देंगे। इस तरह से ये देखिए हमारा सर्कल आ गया। अब हम, पहले हमारे पास 8 थे, अब ये हमारे पास डबल हो गए। अब हम ये देखिए यहाँ पे हमने ग्रीन कलर से ज्वाइन कर दी। अब हम यहाँ 1 2, यहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम यहाँ पर देखिए 1 2 हो गए, 3 4, ये 5। इस तरह से हम एक छोड़ के, देखिए इस तरह लॉक किया। अब हम 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हम एक छोटा सा इसी तरह डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए इस तरह हमारा ऊपर भी हो गया। अब हम उसी के अंदर वापस से 1 2 3 4, ये 5, क्योंकि हमने नीचे भी 5 ही डाले थे। अब हम यहाँ पर इस तरह से ज्वाइंट करेंगे। देखिए इस तरह हमारा वी हो जाएगा। अब हम 1 2 3, और फिर हम नेक्स्ट में ये जो हमने 2 पफ का 1 पफ बनाया है, उसके अंदर हम फिर से 1 2 3 4 5। देखिए इसको आपको पकड़ के रखना है, नहीं तो ये फंदे छोटे हो जाएंगे। अब हम देखिए यहाँ लॉक किया, 1 2 3 4 5 6 7, और यहाँ पे हमने एक डबल क्रोशिया बना दिया। डबल क्रोशिया बहुत लंबा नहीं खींचना है, इस तरह बना दिया। अब हम इसी के साथ में फिर से 1 2
3 4 5। अब हम यहाँ पे इसको लॉक करेंगे। देखिए, ये देखिए, इस तरह हम ये पफ बनाते जाएंगे। फिर से 1 2 3, फिर नेक्स्ट में देखिए फिर से बना के एक दिखाते हैं। 1 2 3 4 5। यहाँ पे हमने इस तरह से निकाल के लॉक किया। 1 2 3 4 5 6 7, और यहीं पे हम ये जो हमारे पास धागा है उसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर वापस उसी में पफ बनाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए, अब हम यहाँ पे इस तरह से लॉक करेंगे। फिर 1 2 3। चलिए इसी तरह हम अपना सर्कल कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, हमने पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हम लास्ट में आ गए, जहाँ भी हम 1 2 3 चेन बनाएंगे और यहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए, जो हमारी ये पहली चेन है उसमें हम इस तरह ज्वाइन करेंगे और यहाँ से हम धागा काट देंगे। ये वाला, इसको हम इस तरह काटेंगे और यहाँ से ये ग्रीन वाला भी अभी फ़िलहाल हम काट देंगे। अब हम यहाँ पर ये पिंक कलर का धागा लगाएंगे। यहाँ पे, यहाँ कहीं से भी आप लगा लें। ये देखिए, यहाँ से ये वाइट धागा साथ में ले लेंगे कि दिखे नहीं। अब हम 1 2 3 चेन बनाए। अब हम यहाँ पर 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक माला चेन का हो गया। 2 3, थोड़ा धागा लंबा खींचेंगे। 4 5 6। ये हमने 7 बार डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम 1 2 3 4 चेन बनाई और यहाँ पे हम इसको इस तरह लेके देखिए स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। अब यहीं पे हम फिर से 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये हमने 7 बार, देखिए इस तरह ये हमारी हो गई। अब हम यहाँ पे ये 3 चेन बनाई थी उसके अंदर हम इसको सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे। इसी तरह 7 बार फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। फिर 1 2 3 4 और यहाँ पे हम इसको इस तरह से स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे और वापस 7 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ जो 3 चेन डाली है हमने, वहाँ पे हम इसको ज्वाइन कर
इस तरह ये हमारे ये बनते हैं। इसी तरह चलिए पूरा सर्कल कंप्लीट कर लें, फिर दिखाते हैं आपको। ये देखिए सर्कल कंप्लीट किया। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पर भी हम यहाँ सिंगल क्रोशे से ज्वाइंट करेंगे और यहाँ इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरह ज्वाइंट करके एक चेन बनाएंगे और धागा यहाँ काट देंगे। तो ये हमारा यहाँ पिंक का काम फ़िलहाल ख़त्म हो गया। अब हम यहाँ पे ग्रीन धागा लेंगे। आप जो कलर यहाँ डालें वहीं वहाँ भी ये वही कलर डालिए। देखिए अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे। ये जो हमारे पास डबल क्रोशे का जो है, इसको हम इस तरह से करके उल्टी साइड से इस तरह पकड़ेंगे। एक चेन बना लेंगे, फिर लंबा करके यहाँ पे हम 4 बार पफ बनाएंगे, 2 3 और 4। और इसको इस तरह पकड़ेंगे और एक चेन छोड़ के धागा ज्वाइन करेंगे। अब हम 1 2 3 चेन बनाएंगे। उसके बाद हम ये जो हमने यहाँ 3 चेन में, ये देखिए ये हमने 3 चेन में यहाँ पर इसको लिया था, तो अब हम यहाँ पर इसको वापस से इसके अंदर से इस तरह लेंगे। 1 2 3 4 इस तरह हम पकड़ के सीधा करेंगे और इस तरह देखिए फिर से 1 2 3। फिर हम यहाँ पे जो हमारे पास ये डबल क्रोशे का धागा था, उसमें हम 1 2, आपको उंगल जो हाथ अंगूठा या उंगल ज़रूर रखनी है, नहीं तो धागे छोटे बड़े हो जाएंगे। 3 4 इस तरह पकड़ेंगे और फिर 1 2 3। फिर ये हमने जो यहाँ पर चेन स्टिच से चेन बनाई थी और यहाँ ज्वाइंट किया था, वहाँ पे हम इसके बीच में से फिर से हम 1 2 और 3 इस तरह, फिर और 1 4 इस तरह हम यहाँ पर इसको लॉक कर लेंगे। 1 2 3 इस तरह हम ये सारी लाइन जो है इस तरह बना लेंगे। देखिए, तो चलिए बना ले फिर दिखाते हैं। देखिए पूरा सर्कल हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों को एक बात का ध्यान देना है कि जब ये आप 3 चेन बनाएंगे तो ये जो हमारा सर्कल है टाइट नहीं होना चाहिए, एकदम बराबर होना चाहिए। देखिए जैसे हम लोग का हुआ है इस तरह एकदम बराबर हो। अब हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ भी हमने 3 चेन बना ली और यहाँ पे हम स्लिप से इसको ज्वाइन कर देंगे। देखिए, और यहाँ पे हम एक चेन बना लेंगे और यहीं पे हम देखिए, चाहे आप धागा काट दीजिए, धागा काट दीजिए। अब हम यहाँ पर वाइट धागा लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह से इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ पर इसको हम स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। देखिए 1 2 3 चेन बने। अब हम एक के अंदर देखिए 1 चेन का हो गया, 2 3 4 इसके अंदर हमने 4 चेन बना ली। ये जो हमने ग्रीन के पफ बनाए हैं उसके अंदर हमको बनाना है। फिर हम नेक्स्ट चेन में बनाएंगे 1 2 3 4। फिर नेक्स्ट 3 जो चेन बनाई थी, ये सब 3 चेन में हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 2
3 4। देखिए इस तरह हम एक एक के अंदर 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो चलिए बना लें, फिर आपको दिखाते हैं, पूरा कर लेते हैं सर्कल। देखिए लास्ट में हम आ गए, हमने अपना सर्कल कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 चेन डाली थी, तीसरी चेन पे हम इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। तो अभी आप देखेंगे इस तरह से ये जो हमारा सर्कल है पूरा कंप्लीट हो गया। अब देखिए कहीं झोल नहीं है और झोल आना भी नहीं चाहिए, ना ज़्यादा लूज़ होना चाहिए। अब इसी लाइन को हम वापस रिपीट करेंगे। अगर आपको बनाते बनाते लगे कि हमारा थोड़ा सा श्रिंक हो रहा है, झोल पड़ रहा है, तो आप 4 का 5 डबल क्रोशिया भी बना सकते हैं। चलिए बना के फिर दिखाते हैं। अगर ज़रूरत पड़े तो आप 5 करिए, नहीं तो 4 पे 4 ही डबल क्रोशिया बनाइए। देखिए 3 चेन बनाए। अब हम यहाँ पे इसी तरह एक एक डबल क्रोशिया के ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। देखिए 2 3 4। देखिए 4 के ऊपर 4 आ गए। फिर नेक्स्ट में डालेंगे एक एक चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना के ये लाइन कंप्लीट करेंगे। आपको ध्यान देना है कि ना ज़्यादा ढीला होना चाहिए और ना ही इसमें झोल आना चाहिए और ना ही टाइट होना चाहिए, एकदम सीधा बराबर होना चाहिए। तो चलिए ये सर्कल भी कंप्लीट कर लें, फिर आपको दिखाते हैं कि क्या करेंगे। देखिए इस तरह से हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अगर लगे कि हाँ भाई हमारा श्रिंक हो रहा है तो आप 4 का 5 कर दीजिए। तो चलिए बना लेते हैं पूरा, इस तरह से पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आप। देखिए लास्ट में आ गए। यहाँ पे हम 1 2 3 यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, एक चेन बना देंगे। अब हम इस तरह देखेंगे कि हमारा झोल तो नहीं आ रहा। अगर झोल आ रहा होगा तो थोड़ा सा खोल के जहाँ लगेगा तो वहाँ हम बढ़ा देंगे। 4 हमने डाले, कहीं भी एक भी हमने ज़्यादा नहीं डाला। तो ये हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ पे अब चाहे पिंक कलर लगाएं, चाहे नीचे हमने ग्रीन लगाया था वो लगाएं। देखिए ये भी जो है हम इस तरह से इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए इस तरह ये सारा हमारा इस तरह से, ये देखिए जो हमने पफ बनाया था इस तरह से ये हमारा पफ दिखेगा। इस तरह से इस तरह से ये हमारे सारे पफ आ जाएंगे। धागा अंदर करेंगे आप, इस तरह से ये ऐसे भी रख के देखेंगे तो हमारा कहीं से भी बैक साइड से झोल नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने किया था, अब यहाँ पे हम वापस से ग्रीन कलर लगाएंगे। आप पिंक लगाना चाहे पिंक लगाएं, जो भी आप दोनों में से एक कलर लगाना चाहे आप लगा लें। देखिए यहाँ पे भी हम इस तरह से, यहाँ पे इसको हम सीधा रख के इस तरह से देखिए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 3 बनाए, चौथे में हम इस तरह से इसको लेंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ठीक, इससे क्या है ये जो इस तरह खड़े हैं ना, ये खड़े नहीं रहेंगे। फिर हम देखिए बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6। ये हमारा जो है ये जो हिस्सा है वो पूरा सीधा आना चाहिए। ये देखिए अभी 7वें में है तो हम यहाँ से लेंगे और ये 7वां लेंगे और इस तरह हम देखिए इस तरह इसको ज्वाइंट करेंगे। फिर हम यहाँ पर देखिए इसमें डाला है, फिर से हम इसी तरह हम 1 2 3 4 5 6 और 7वें के अंदर हम इस तरह से इसको लेके ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा इसके साथ सीधा सीधा ज्वाइंट होता रहेगा।
चलिए पूरा कर लें फिर दिखाते हैं आपको। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट करते हैं। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे हम 1 2 3 चेन छोड़ेंगे और चौथी चेन में हम एक डबल क्रोशिया करेंगे। फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 छोड़ेंगे, चौथी में इस तरह डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए फिर 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे, 1 2 और 3 चेन छोड़ के चौथी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह का पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए लास्ट में आ गए, यहाँ पर हम 1 2 3, तीसरी चेन में हम यहाँ इसको स्लिप से ज्वाइन करेंगे। अब यहाँ पर हम 1 2 3 4 5, 5 चेन बनाएंगे सॉरी, इसको पलटी करेंगे और यहाँ पे हम इसको जो है, देखिए ये जो है, इसको हम सिंगल क्रोशे से ज्वाइन करेंगे, सीधा करेंगे। देखिए इस तरह हमारे पास ये 2 चेन हो गए। अब हम 1 2 चेन बनाए, उसके बाद हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हमारे डबल क्रोशिया हो गया। अब ये हमने जो यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाया था, यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ये हमने 5 डबल क्रोशिया बना लिया। अब हम यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे। अब हम वापस 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे और ये जो हमने यहाँ पर, देखिए ये जो हमारे पास हमने 5 का डबल क्रोशिया बनाया था, वहाँ पर हम इसको इस तरह से ज्वाइन करेंगे। देखिए वैसे हम 1 2 चेन बनाएंगे, इसके अंदर हम 1 2 3 4 5 6 7 8 डबल क्रोशिया बनाया। ये जो हमने 2 चेन बनाई थी उसको हमने नहीं गिना। अब हम ये जो हमने डबल क्रोशिया बनाया था उसमें 5 बार बनाएंगे। 1 2 3 4 5, ये देखिए। अब हम यहाँ पर इसको यहाँ पर जो हमारे पास डबल क्रोशिया है, यहाँ हम 1 चेन बना देंगे। यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। अब 1 2 3 4 5 चेन बनाएंगे, उल्टी साइड में आ जाएंगे। देखिए हमारा बैक साइड है और ये जो हमने यहाँ पर, ये देखिए हमने 5 डबल क्रोशिया बनाए थे, ये देखिए बीच में गैप है, तो यहाँ पे हम इसको जो हमारा पहला वाला जो डबल क्रोशिया है उसके अंदर हम इस तरह ये ज्वाइन कर लेंगे। देखिए अब हम इसको सीधा करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन बनाई, 2 बनाए, 3 बना लीजिए, लंबा होगा। 2 1 चेन छोड़ के हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3
4 5 6 7 8, ये हमने चेन छोड़ के 8 डबल क्रोशिया बना दिए। अब हमारे पास देखिए ये आ गया है, देखिए ये हमारे पास डबल क्रोशिया है। ऐसे पकड़ेंगे, इसमें हम 5 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5, एक चेन बनाएंगे और इसको यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। तो आप देखेंगे ये इस तरह से हमारा, ये देखिए इस तरह से ये हमारे आते जाएंगे। तो चलिए पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं आपको। देखिए फ्रेंड, हमने सारा सर्कल कंप्लीट कर दिया। ये अभी हम लास्ट में आ गए हैं। यहाँ पे हमने, ये देखिए यहाँ पे इसी तरह से हम यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ बैक साइड में करेंगे, निकालेंगे इसको यहाँ से, ये देखिए इस तरह 1 2 3 4 5 चेन डालेंगे और इसको यहाँ पे लास्ट में इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइंट कर देंगे। ये देखिए और यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और एक चेन बना के इसको यहाँ पे हम धागा निकाल देंगे। फिर रात को मेरे को यहाँ पे स्लिप से इससे ज्वाइन करेंगे और एक चेन बना के इसको काट देंगे। देखिए इस तरह हमारा सर्कल कंप्लीट हो गया। अब हम इसके ऊपर स्टोन लगाएंगे। तो चलिए पहले हम यहाँ धागा काट देते हैं। यहाँ पे ये देखिए इस तरह ये हमारा बैक साइड हो गया और ये हमारा फ्रंट साइड हो गया। तो चलिए अभी स्टोन लगाएंगे। ये देखिए हमारे पास इस तरह स्टोन की लड़ी है। तो आप इसको जितना चाहें उतना आप इसको काट लें। एक लाइन काटें, 2 काटें। देखिए बाज़ार में बड़े आराम से मिल जाती है। ये जो एक स्टोन की लड़ी है, एक जो लाइन है, वो हमको 15 रुपये मीटर मिलती है। हमको एक ने पूछा भी था कि क्या भाव मिलती, कहाँ से मिलती है। तो एक सिंगल 15 रुपये मिलती है। अगर हम ये 3 लाइन लेंगे तो 45 रुपये की 1 मीटर मिलेगी। जितना हम लाइन लेते जाएंगे 1 2 3 4 उतना मीटर 15 रुपये के हिसाब से 1 मीटर मिलेगी। 3 लाइन लोगे तो 45 रुपये की मिलेगी, 4 लोगे तो 60 की मिलेगी। ये चौड़ी चौड़ी होती है। देखिए इस तरह हम काट लेते हैं। देखिए इस तरह हमने 4 स्टोन का इसको काट लिया। अब हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम इसको गम लगा के यहाँ इस तरह हम लगाते जाएं। इसी तरह हम पूरे में लगा देंगे। चलिए लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कैसा लगता है। इस तरह से हम देख के इस तरह हम सब में लगा देंगे। देखिए फ्रेंड, हमने चारों तरफ स्टोन लगा दिए। तो आशा है आप लोगों को हमारी ड्रेस अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। तब तक जय श्री कृष्णा, राधे राधे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।